हेलो गाइस, एस के मापा पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 11। un डिफाइन है बाय u1 उसकी पहली टर्म पॉजिटिव है एंड un प्लस वन डिफाइन है अंडर रूट 6 प्लस un से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ये हमें दिया हुआ है। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है प्रूव दैट un जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा इफ 0 और 3 के बीच में उसकी पहली टर्म लाया करे। पहली टर्म जो है उसके ऊपर बाउंडेशन हो 0 से 3 के बीच की। उसके बाद में बोला है un मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा इफ u1 जो है वो 3 से बड़ा होगा। अगर अगर u1 3 से अगर बड़ा होगा तो un जो होगा मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा। ओके, ये हमें प्रूफ करवा रहा है। और पूछा क्या है साथ में, un की लिमिट भी पूछी है यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख करके एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये पता चलती है कि इसमें अंडर रूट वाली टर्म है। तो जैसे ही अंडर रूट वाली टर्म आती है तो हम उस रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूट के साथ में डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें पता नहीं चल पाता कि वो माइनस में है, प्लस में है, कहाँ जा रहा है, कैसा बिहेवियर है उसका। ठीक है, तो जब भी मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन डिक्रीजिंग पूछे तो हमें क्या करना होता है, हमें un प्लस वन माइनस un निकालना होता है। un प्लस वन और un के डिफरेंस को या तो हम 0 से बड़ा बताते हैं या 0 से छोटा बताते हैं। अगर 0 से बड़ा बताते हैं तो मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाता है, 0 से छोटा बताते हैं तो मोनोटोन डिक्रीजिंग हो जाता है। ओके, अब सिंस इस क्वेश्चन में अंडर रूट वाली टर्म दी हुई है, तो अंडर रूट के साथ में डील करने के लिए हमारे पास में एक वेपन है यू एन प्लस वन माइनस यू एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस यू एन स्क्वायर कर दो। ठीक है, ताकि यू एन प्लस वन जो डिफाइन है अंडर रूट में उसका रूट हट सके और हम यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके यहां से यू एन प्लस वन माइनस यू एन निकाल सकें, सेपरेट कर सकें इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? यस। ओके, अभी क्या यस करते सर। हैं, अब ये एक्स्ट्रा टर्म है इसको नीचे भेज देते हैं इसके। तो यहां से क्या आया, यू एन प्लस वन माइनस यू एन इज इक्वल टू 6 प्लस यू एन माइनस यू एन स्क्वायर ओवर यू एन प्लस वन प्लस यू एन। मैं थोड़ी सी स्पीड रखूंगा, ठीक है, लिखने की बोलने की, तो किसी को अगर स्किप हो जाए तो बीच में बोल करके पूछ लेना। ओके, अभी देखो हमें पूछा क्या है, हमें इंक्रीजिंग के लिए सोल्व करना है। इंक्रीजिंग के लिए सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन जीरो के लिए सोल्व कर लेंगे। ग्रेटर देन जीरो के लिए सोल्व कर लेंगे तो ये जो टर्म है अगर इसको ग्रेटर देन जीरो दिखा दिया जाता है तो हम क्या बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे कि un क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। मोनोटोन इंक्रीजिंग है। देखो मुझे ये बताओ कि u1 इस टर्म को बाद में सोल्व करें या फिर हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं क्या कि un जो टर्म है वो un प्लस वन टर्म है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। मानते हो बात को? यस। कैसे रहेगा बताओ मुझे, यहां से कैसे रहेगा? un प्लस वन तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। मुझे यहां पर एक बार u1 निकाल करके, ठीक है, u1 निकाल करके दिखाओ, कुछ भी रख करके, मतलब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो जैसे जैसे हम un प्लस वन की टर्म निकालेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और un तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ही। समझ गए? जब u1 हाँ। मतलब पहली टर्म जब हम पॉजिटिव रखेंगे तो पहली टर्म यहां रखी तो दूसरी टर्म कहां मिली, यहां। ये कहां, ये क्या है, सेकंड टर्म है, और ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म यहां रखी जो कि खुद पॉजिटिव है, खुद क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड टर्म भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सेकंड टर्म यहां रखी तो थर्ड टर्म भी पॉजिटिव, थर्ड टर्म यहां रखी तो फोर्थ टर्म भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि un प्लस वन प्लस un, ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। एम आई राइट और नॉट? राइट। यस राइट। ठीक है, ये हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ओके, अब डील किसके साथ में करनी है, डील करनी है न्यूमरेटर के साथ में। न्यूमरेटर को हम
पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करेंगे। इक्वल टू भी यहां पर आ जाएगा। इक्वल टू हमने क्यों लिया, क्योंकि मोनोटोन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है इसने, स्ट्रिक्टनेस नहीं लगाई है। स्ट्रिक्टनेस अगर लगाता तो हम इक्वलिटी का साइन यहां से हटा देते। तो हमें अब किसके साथ में डील करनी है, हमें डील करनी है 6 प्लस un माइनस un स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है जिस u के लिए, हिंदी में लिख दूं, जिन un के लिए ये सेटिस्फाई है, सेटिस्फाइड है, वो क्या होंगे, मोनोटोन इंक्रीजिंग होंगे। समझे क्या, मोनोटोन इंक्रीजिंग होंगे, नहीं समझे अभी भी बात को। ये है Yes, क्या भाई, monotone. ये है क्या, ये un प्लस वन माइनस un ही तो है, यही तो है ना ये। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग होंगे। ओके, अभी देखो अभी क्या करना है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करा तो मोनोटोन इंक्रीजिंग। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, un स्क्वायर माइनस Minus un un. माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी क्या इसकी मोनोटोनिसिटी चेंज हो गई क्या, अभी भी तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग के लिए ही तो सोल्व करेंगे ना भाई। जो un 0 से छोटे, मतलब इस इनइक्वालिटी को जो un सेटिस्फाई करेंगे वो मोनोटोन इंक्रीजिंग वाले बाउंड उसमें क्या बोलते हैं उसको, इंटरवल के अंदर लाई करेंगे ना। समझ रहे हो उस बात को। अभी हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं वेवी कर्व मेथड। सुना है किसी ने पहले, किसी ने, कोई ऐसा है जिसने मेथड ही नहीं सुना हुआ आज से पहले, कोई ऐसा जिसने मेथड ही पहली बार सुना हो, वेवी कर्व मेथड। मैंने नहीं सुना अभी तक। वेवी कर्व नहीं सुना, ओके कोई बात नहीं। देखो वेवी कर्व हम किस तरह से लगाते हैं, इसमें लगाते ये हुए ही मैं दिवाकर कौन है भैया, बार बार कभी लेफ्ट होता है कभी ज्वाइन होता है। कौन है, ये दिवाकर कभी जो ज्वाइन होता है कोई कभी लेफ्ट होता है कोई बार बात बार। नहीं भाई को दिक्कत हो रही होगी कुछ यार, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी यार, ऐसे जज मत किया करो किसी को। देखो इधर भाई मेरे ये, इंटरनेट अभी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैंने कह दिया यार, है ना। इधर देखो ये un स्क्वायर माइनस un माइनस 6, ठीक है, इसको हम सोल्व करने वाले हैं किस, कौन से तरीके से, वेवी कर्व मेथड से। और वेवी कर्व मेथड जब हम लगाएंगे तो वेवी कर्व मेथड के अंदर हम किस फॉर्म में बनाते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर मान लो इसकी कुछ पावर है k, यहां पर पावर है कुछ m, ठीक है। अब इसमें करते क्या है ना, मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म में सबसे पहले बनाना होता है, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना होता है। पहली बात तो इस फॉर्म में बना करके ये जो x माइनस ए जो है, x माइनस बी जो है, जो a और b जो है, इनको हम इस रियल लाइन पर डिनोट कर देते हैं। लेट a इज लेस देन b, लेट मैंने मान लिया कि a जो है लेस देन b है, तो यहां पर कहीं पे b आएगा, यहां पर कहीं पे a आएगा। देखो जिनको वेवी कर्व आता है उनको तो पता है, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये जल्दी से खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं खींचूंगा इसमें। तो यहां पर b आएगा क्योंकि b बड़ा है, यहां पर a आएगा क्योंकि a b से छोटा है। अब क्या करना होता है, सबसे राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। और अब एक एक जो यहां पर नंबर लाइन पर हमने जिन नंबर्स को शो किया है ना, जिनको हमने डिनोट किया है, उनको लांघते हुए चलते हैं ऐसे, यहां से यहां कूदना है, यहां से यहां कूदना है, ठीक है। अब यहां से यहां कूदते टाइम मैं यहां से छलांग लगाना है यहां पर, ठीक है, यहां से एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल, मतलब एक बीच में सेपरेशन आ गया, बी ने सेपरेट कर दिया दोनों को। यहां से यहां कूदते टाइम हम क्या देखेंगे कि जिस इस टर्म के पास में b था, ठीक है, x माइनस बी, इसके पास में b है, तो इस पूरी टर्म के ऊपर पावर क्या है,
अगर इसके ऊपर पावर जो है m, m अगर इवन है, m अगर इवन है तो हम क्या करते हैं, जो साइन लगा हुआ होता है उसको क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं, प्रिजर्व, नो चेंज। साइन को क्या करते हैं, नो चेंज। ठीक है, साइन को क्या करेंगे, नो चेंज। मान लो अगर m इवन है, m की वैल्यू क्या है, इवन, मान लो 2 है, m की वैल्यू यहाँ पे 2 होती तो हम क्या करते, प्लस से प्लस ही रखते, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ओके, अभी अब यहाँ इस इंटरवल में आ गए, अब इस इंटरवल में आकर के इस इंटरवल से इस इंटरवल में हम कूदेंगे। इससे इसमें कूदने पर हम देखेंगे कि a जिस टर्म के पास है उस टर्म के ऊपर पावर कैसी है। अगर पावर ओड है, अगर पावर ओड है तो साइन पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से साइन निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से साइन निगेटिव हो जाएगा। देखो इवन पावर होती है तो साइन क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, ओड पावर में क्या हो जाता है, चेंज। प्लस से क्या बन जाता है, माइनस, माइनस से क्या बन जाता है, प्लस। समझ में आ गया वेवी कर्व कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बताया है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कुछ? यस। ओके, ये क्या खुल गया, क्लियर हुआ ना? ओके, अभी देखो, अभी इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं वेवी कर्व से। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये हम ग्रेटर देन के लिए अगर सोल्व कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जहां जहां पर पॉजिटिव साइन आया उन इंटरवल्स का यूनियन ले लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां जहां पर पॉजिटिव साइन आया उन इंटरवल्स का यूनियन ले लेते हैं। तो मान लो यहां पॉजिटिव आया, यहां पॉजिटिव आया और यहां आ गया नेगेटिव, मान लेते हैं। तो जो x जो है वो बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा भाई, वो बिलोंग करेगा a से इंफिनिटी में। b कहां, भाई पूरा ही ले लो ना, b को क्यों हटा रहे हो यार। अच्छा इन्फिनिटी। बी पर देखो, बी पर भी तो है ना, इक्वल लगा दिया तो बी पर भी ले लो, क्या दिक्कत है। ए से इन्फिनिटी पहुंच गया, यहाँ से पूरा पूरा यहाँ से ले लिया, ये लो। समझ में आई बात? यस। अच्छे से, ओके। चलो अभी देखते हैं ये वाला, यू एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। जब लेस देन होता है तो हम कौन सा साइन देखते हैं, हम नेगेटिव साइन देखते हैं। जिस जिस इंटरवल में नेगेटिव साइन होगा हम उस इंटरवल को कंसीडर कर लेते हैं। उस इंटरवल में हमारा जो एक्स एन है, जो एक्स है वो बिलोंग करता है। समझे, इतनी बात समझे? उसके बाद देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको अगर इस फॉर्म में चेंज करना है तो किस किस का फैक्टर आ रहा है बताओ? un-3 un-2। -2 या +2? +2 है। सोचो भाई। +2 -3। +2 -3, ओके। देखो क्या दिया हुआ था, un n+1 तो आएगा ही नहीं, un स्क्वायर माइनस un माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। और लेस देन वाला ही हमें क्या दे देगा, मोनोटोन इंक्रीजिंग। कंफ्यूज मत हो ना कि लेस देन वाला मोनोटोन इंक्रीजिंग दिया। स्टार्टिंग हमने पॉजिटिव से किया था भाई, समझ गए, हमने तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लेके आए हैं। अभी देखो दोबारा, अब इसके फैक्टर्स करो, un -3 un +2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ बड़ा कौन है इसके। अभी भी इसको हमने हमारी डिजायर्ड जो इक्वेशन है उसमें हमने इसको तोड़ा नहीं है। तो डिजायर्ड इक्वेशन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, un-3 un-2, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। इसको नंबर लाइन पे शो किया तो यहां से क्या लिया हमने, 3 या -3? 3। यहां से क्या लिया, -2। तो 3 कहीं पे यहां पर होगा और -2 कहीं पे यहां पर होगा। ओके, अभी राइट हैंड साइड में क्या लगा देते हैं हम, एक बड़ा सा प्लस लगा देते हैं और 3 को लांघने की कोशिश करते हैं। 3 को लांघने की कोशिश की तो 3 तो इसके पास है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, और इसके ऊपर भी कितनी है, 1। 3 को लांघा, पावर 1 है, पावर ओड है
पावर ओड है, साइन हो गया चेंज, साइन बदल गया माइनस में। अब लाऊंगा -2 को, -2 इसके पास है, इसको लाऊंगा, इसको कूदा, तो यहाँ पे पावर क्या है, ओड, ओड पावर है तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो यहाँ पर क्या बना, प्लस बना। समझ में आई इतनी बात अच्छे से? Yes. Since we are solving this inequality for less than equal to 0, so we only consider negative interval. Got it or not? We are Got it. interested in only negative interval. ओके, तो जो un है, un वो लाई करेगा मोनोटोन इंक्रीजिंग के लिए। अब मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं, फॉर मोनोटोन इंक्रीजिंग un must lie between what, -2 to 3। अभी मेरे को एक कंफ्यूजन है, मेरे को ये बताओ कि 3 को लेंगे या नहीं लेंगे, बताओ। इंफिनिटी तक। क्या? अरे भाई देखो, नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, तो हम निगेटिव वाला इंटरवल देखते हैं, समझे? लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अगर प्रूफ कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, निगेटिव वाला इंटरवल, और निगेटिव वाला इंटरवल ये है। तो जो मोनोटोन इंक्रीजिंगनेस हमने स्टार्टिंग में ली थी, उसके लिए कंडीशन क्या आ गई कि यूएन को किस किस के बीच में होना चाहिए, -2 और 3 के बीच में होना चाहिए, जहां पर ये दोनों वैल्यू ले सकता है। समझे बात को? Yes. समझे, ओके। अभी मुझे ये बताओ कि un की वैल्यू अगर 3 ही बन जाए, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, ये केस कौन सा बन जाएगा, un एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी ना? यस। Yes. ठीक है, तो 3 को ना लेकर के हम यहां पर ओपन क्लोज इंटरवल ना लगा करके ओपन इंटरवल लगाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट किस किस को मतलब क्लिक किया या नहीं किया, मुझे अभी बताओ, बताओ। रीजन नहीं समझा। बोलो, क्या नहीं समझा? देखो, मैंने यहां पे बोला कि हम 3 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, un 3 आ सकता है। चलो इसको छोड़ो यार, ये तो बात की बातें हैं, पहले देख लेते हैं अभी क्या है। इतना समझ में आया कि un कहां से कहां तक आ सकता है, -2 से 3 के बीच में आएगा तो मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा। अभी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है कि अगर u1 0 से 3, u1 जो है 0 से 3, अभी देखना, ध्यान से देखना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भाई इसने तो u1 के ऊपर कंडीशन दी है और मैंने कंडीशन दे दी -2 से लेकर के un। मान लो कि तुम इसके जो एंड टर्म्स है, टर्मिनल जो वैल्यूज हैं वो नहीं ले रहे हो, ठीक है। -2 से 3 के बीच में अगर un आता है तो वो कैसा होगा, वो होगा मोनोटोन इंक्रीजिंग। कैसा होगा वो, मोनोटोन इंक्रीजिंग। ये वाली कंडीशन हम निकाल लाए क्या? ये बाउंडेड भी होगा पर फिर अरे बाउंडेड हाँ, भी है। ऑब्वियसली बाउंडेड हो गया ना भाई, un ये फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है ये प्रूफ, ये जो कंडीशन हम निकाल करके लेके आए हैं। ये वाला जो इस मतलब गोले के अंदर है, ये दोनों चीज, ये समझ में आ रही है अच्छे से? थोड़ा सा टाइम लो, समझो इस चीज को। Yes. किसी को डाउट इसमें? नहीं। आगे चलूं? यस। अब मुझे ये हाँ। बताओ कि हर एक un के लिए जो -2 से 3 के बीच में आ रहा है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, तो ये तो बहुत छोटी सी कंडीशन दी है इसने,
हमने तो बड़ी वैल्यू ले ली। अरे भाई जब -2 से 3 के बीच में मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस बात है ना कि 0 से 3 के बीच में अगर U1 ले लिया तो भी तो मोनोटोन इंक्रीजिंग ही होगा ना। यस, क्योंकि वो सेम साइड डिफर है 0 से 3। आ गया समझ में? यस। ओके, यस। पहला वाला प्रूव हो गया यहां से। पहला वाला प्रूफ हो गया ना? हाँ, यस हो गया। ओके, अभी देखो, अभी मेरी बात देखो। तो इसमें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है U1 इज पॉजिटिव। हाँ हाँ तो इस जब हम बाउंड लिखेंगे वो मतलब लास्ट में जब बाउंड लिखेंगे यस, वो -2 से 3 लिखेंगे या फिर 0 से 3 लिखेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की। और जो बोलता है ना, वो कौन बोलता है, परेश रावल। देखो, अब जो UN का बाउंड होगा ना वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। U1 पहली टर्म पॉजिटिव है और UN बाउंडेड है किससे? किससे बाउंडेड है? बोलो भाई, अभी तो 3 निकाल के से। लाए हैं यार। 3 3 से से। बाउंडेड है। तो भाई पूरा का पूरा UN बाउंडेड हो गया ना 3 से। तो ज्यादा प्रिसाइज कंडीशन कौन सी हुई, मुझे ये बताओ। हम मैथ्स में प्रिसाइज 0 करते हैं से चीजों 3 को। बाउंड। ये ज्यादा प्रिसाइज हुई। ये थोड़ी सी वीक कंडीशन है। वीक वीक है। ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। अब समझ में आया अच्छे से? देखो, हमें पहले ही U1 के ऊपर बाउंड दे दिया था कि ये 0 से बड़ा है, तो हमने इसको 0 से बड़ा ले लिया, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया और इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। तो अल्टीमेटली UN जो है वो 0 से 3 के बीच में ही आ जाएगा, उसे नेगेटिव जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता ना यार, U1 ही खुद पॉजिटिव है। ठीक है, कंडीशन हम निकाल करके लाए हैं मोनोटोन इंक्रीजिंग के लिए। भाई पॉजिटिव से जब तुम इंक्रीज करोगे तो नेगेटिव क्या लेने जाओगे? ऑब्वियस बात है ना। समझ में आई ये वाली यस। बात? दिवाकर, वेरी नाइस ब्रो। ठीक है, आगे चलें हम। अरे भाई जवाब दे दिया करो एक जना यार, मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ हाँ सुन नहीं हाँ। रहा कोई। ओके, देखो, अभी देखो मोनोटोन डिक्रीजिंग बताना है। मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए हमें प्रूव करना है कि अगर U1 की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए ना, 3 से छोटी है जब तक तो ठीक है, 3 पे ही पहुंचेगी वो, 3 पर ही पहुंचेगी। अगर 3 से बड़ी हो गई ना, 3 पर पहुंचेगी, ये हम निकालेंगे जब इसकी लिमिट निकालेंगे तब। ठीक है, तब निकालेंगे। अभी निकाल लेते हैं कि मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन आती है। ठीक है, जनरल कंडीशन, जैसे हमने यहां से जनरल कंडीशन निकाल ली, तो हम इस इनइक्वालिटी से हम कह सकते हैं कि मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा इसके अगर बीच में आता है तो। ये तो UN के लिए निकाल ली हमने, ये तो U1 ही बोला था इसने तो ओनली। ओके, फॉर ऑल N के लिए। अभी देखो, यस। अभी अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए अगर हम कंडीशन निकालते हैं तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा क्या? यहां पर ही मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं, साइन इंटरचेंज हो जाएगा ना। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं सेम होने वाली हैं, साइन ही तो अलग हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेटर देन लिया था, यहाँ पर लेस देन हो गया, फिर यहाँ पर अगर लेस देन लेते तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाता। तो अल्टीमेटली हमें यही मिलने वाला है ना, बस ये साइन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, पहले स्टार्टिंग में UN रोहित ब्रो, समझ में आ रहा है? UN+1 माइनस UN लेस देन यस 0 ब्रो, आ लेंगे। रहा है। ओके, देखो, अभी क्या था, बोलो। UN-3 UN+2, UN-3 UN+2, इसको ग्रेटर देन 0 के लिए अगर सोल्व करते हैं तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि UN मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा। मुझे ये चीज बताओ कि ये सही है क्या? अभी बताओ। ये कहानी शुरू होती है, यस। ये कहानी शुरू होती यस है, अभी फिर से बता रहा हूं, ये कहानी शुरू होती है यहां से। कहां से? यहां से। से किए थे हमने। हाँ,
ये कहानी शुरू होती है यहां से भी नहीं, यहां से un माइनस un प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, उल्टा कर देंगे, साइन ही तो इंटरचेंज हुए ना भाई। समझ में आ गई क्या? सारी कैलकुलेशन सेम है, बस साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। गॉट इट? गॉट इट। गॉट इट, ओके। देखो तो ये मोनोटोन डिक्रीजिंग प्रूव कर देगा। अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए हमें ग्रेटर देन को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है -2 है, 3 के इधर लगाया प्लस माइनस प्लस। ओके, अभी देखो पॉजिटिव के लिए ग्रेटर, ये ग्रेटर देन है ना, तो जहां जहां पे पॉजिटिव है तो मैं क्या कह सकता हूं कि un बिलोंग करेगा, अभी डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी ध्यान से देखना, ये माइनस इंफिनिटी से -2 ले लिया इसने, इक्वल था, यूनियन 3 से प्लस इंफिनिटी, इसमें बिलोंग करेगा जब ये मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा। इतना समझ में आया क्या? यस। अब मुझे ये बताओ कि इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए u1 की वैल्यू स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव दे दी थी, पुट कर दो यहाँ पे, अगर u1 की वैल्यू ही पॉजिटिव है और ये डिक्रीजिंग है तो भाई मुझे ये बताओ कि u1 मैक्सिमम 0 पर जा सकता है ना, पर 0 पर तो जाएगा ही नहीं, यस क्योंकि यहां तो मोनोटोन इंक्रीजिंग है, यहां मोनोटोन डिक्रीजिंग है। ये खेल समझ में आया तो क्या? 3 से बड़ा। तो यहां से कहीं से वो शुरू करेगा अपना और जा करके यहाँ पे अपना माथा टेक देगा। जय माता की, समझे? यस। ठीक है, यस। ओके। नाउ हम इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए क्या कह सकते हैं कि un, बताओ भाई इसका बाउंड बताओ क्या आएगा, बाउंड बताओ। 3 से इंफिनिटी में, बिलोंग टू 3 टू इंफिनिटी। 3, बताओ मुझे 3 पे है क्या? अरे भाई 3 पे तो ये जा ही रहा है ना, 3 पे तो कर ही कन्वर्ज रहा है सीधे सीधे, तो 3 लेंगे, ठीक है, ओपन इंटरवल 3 से लेकर के इंफिनिटी, ये इसका इसकी जो असली कंडीशन है वो होगी मोनोटोन डिक्रीजिंगनेस के लिए। अच्छे से समझ में आया? मस्त एकदम। ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें क्यों नहीं है? देखो ग्रेटर देन इक्वल टू अभी हमने इसलिए नहीं लिया है ना, क्योंकि जब हम वेवी कर्व सोल्व करते हैं तो हम इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू तो हम देखो un को इक्वल कब कर देते हैं, हम un को इक्वल तब कर देते हैं कि या तो वो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर उसके इक्वल हो जाए 3 के, पहली बात तो ये, या फिर वो un है वो 3 ही बन जाए, 3 मतलब 3 3 3 3 3 इस तरह से। इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिया, इसमें तो ले भी नहीं सकते, इसमें तो हम ले भी नहीं सकते, ना ही उसमें ले सकते हैं। अभी देखो अभी पता चलेगा क्यों नहीं ले सकते हैं। अभी मुझे बताओ कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई ना, un यस। कन्वर्जेंट हो गई, यस। यस। कन्वर्जेंट हो गई, अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो un या un प्लस 1, ये लिखा नहीं, एक सेकंड रुको, अगर कोई सीक्वेंस un कन्वर्जेंट हो जाती है तो un या un प्लस 1 या un प्लस 2 या un माइनस 1, ये सारी टर्म कहाँ चली जाती है, सेम नंबर को जाती है, सेम नंबर को कन्वर्ट करती है, करती है ना? यस। 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 देन हम यहां पर L लिख सकते हैं, यहां पर अभी L डाल के इसको सोल्व कर सकते हैं, L इक्वल टू √6 प्लस L, यस कर ठीक सकते है। हैं। अभी यहां से हमें पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है वो 3 को ही कन्वर्ज कर गई, ठीक है। देखो L इक्वल टू √6 प्लस L, L स्क्वायर माइनस L माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका बताओ L प्लस 2 L माइनस 3 इक्वल टू 0, L की वैल्यू 0 कितनी आई यहां से 3, 3 L की वैल्यू
-2 तो आ नहीं सकती, क्यों नहीं आ सकती बताओ? मोनोटोन इंक्रीजिंग क्योंकि पॉजिटिव है ना सीक्वेंस। यस, पहली बात तो पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरी बात मोनोटोन इंक्रीजिंग है। ठीक है, ओके। अभी एल की वैल्यू 3 आ गई, एल की वैल्यू 3 मतलब इसकी जो लिमिट होगी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर यू एन, वो वो 3 इक्वल होगी। 3 के इक्वल हो जाएगी। ये चीज सबको समझ में आई? इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नो डाउट। एनीवन एनीवेयर। ठीक, आगे चले। यस। यस। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं और इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेविकर बता दिया है। सेम है क्वेश्चन, यस 38 मिनट तो हो गई क्लास की, क्वेश्चन नंबर एक 12। क्वेश्चन में ही। एक क्वेश्चन में हो गई 38 मिनट। ये इसलिए हो जा रही है ना क्योंकि हम डीप में जाकर के समझ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे किसी भी चीज में। ठीक है, देखो एक सीक्वेंस डिफाइन है un, किस तरह से डिफाइन है कि u1 ग्रेटर देन 0 है एंड un+1 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3 1 प्लस un के ओवर 5 प्लस un के इक्वल। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें और इसमें पूछा है प्रूफ, ये इतना हमें क्या है गिवन है। प्रूफ क्या करवा रहा है? प्रूफ करवा रहा है पहला क्या प्रूव करवा रहा है? सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी, un इज मोनोटोन डिक्रीजिंग इफ u1 की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए। दूसरा क्या प्रूव करवा रहा है? दूसरा प्रूव करवा रहा है कि un मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा इफ 0 और 1 के बीच में आ जाए un, उसकी पहली टर्म। ठीक है, तीसरा हमें क्या बोला है? तीसरा बोला है कि भाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un निकालोगे तो वो 1 के ही इक्वल आएगी इन बोथ द केसेस, इन बोथ केसेस। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? यस। ओके, अभी इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे मुझे ये बताओ। मोनोटोन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हमें जो टर्म चाहिए वो है un+1 माइनस un। ये चाहिए, या तो इसको पॉजिटिव दिखा दो या इसको नेगेटिव दिखा दो। पॉजिटिव दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा? मोनोटोन इंक्रीजिंग। नेगेटिव दिखाओगे तो मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो un+1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या यहाँ पर स्क्वायर करके घटाने की जरूरत है? नो, डायरेक्ट माइनस कर दो ना un, कहाँ दिक्कत आ रही है? यस डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, डायरेक्ट माइनस करो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमेशा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अभी देखो यहाँ से डायरेक्ट माइनस करते हैं, un+1 माइनस un इज इक्वल टू 3 प्लस 3un ओवर 5 प्लस un माइनस un। ओके, इसको सोल्व किया तो क्या बना? 3 प्लस 3un माइनस 5un माइनस un स्क्वायर ओवर 5 प्लस un। पहले इस नीचे वाले से निपट लो, बताओ भाई क्या होगा? पॉजिटिव। कैसे? un तो पॉजिटिव है ना, u1 पॉजिटिव है तो un भी पॉजिटिव होगा, u1 अरे प्लस पॉजिटिव किसने है कह तो। दिया? किसने कहा? इसको भी करने लेंगे ना। बेबीकम में नहीं लेना इसको। मुझे ये बताओ un को पॉजिटिव कैसे बता दिया आपने? फर्स्ट टर्म पॉजिटिव। अभी मत निपटो इससे, अभी रुक जाओ, पहले ऊपर वाले से निपट लेते हैं। अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बता देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मोनोटोन इंक्रीजिंग।
लग Yes. जाओ काम पे। तो यहां से क्या बना, 3 माइनस 2un माइनस un स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोनोटोन इंक्रीजिंग के लिए प्रूव कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहां से जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों ओर, un स्क्वायर प्लस 2un माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। 0. ठीक है, ये भी क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग ने इसकी है। अब यहां से फैक्टर्स कर दो इसके, कितने आए, un माइनस 1, फैक्टर्स तो कर लोगे ना, un UN +3 प्लस 3। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। अभी इसको फिर से वेवी कर्व से सोल्व कर दो। ये बना लिया हमने रियल लाइन, यहाँ पे हमने शो कर दिया किसको, -3 को, यहाँ पर हमने शो कर दिया 1 को। समझ गए, राइट हैंड साइड में लगा दिया प्लस। समझ में आ रहा है ना, इसको लाऊंगा फिर से, पावर ओड माइनस 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 प्लस। ठीक है, अभी इसको प्रूव किसके लिए कर रहे थे, मोनोटोन इंक्रीजिंग के लिए प्रूव कर रहे थे। अब नेगेटिव के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो अब यहां से un जो है वो लाई करेगा इनसाइड -3 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, फॉर मोनोटोन इंक्रीजिंग, कैन आई से दिस, Yes, true. ट्रू। ओके, सिंस जब हम ये लगाते हैं तो ये किसके लिए लगाते हैं, फंक्शन के लिए लगाते हैं। तो यहां पर क्या इसकी वैल्यू -3 और 1 ले सकते हैं हम। देखो अगर स्टार्टिंग, हाँ बताओ बताओ क्या कह रहे हो। Me. ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरा भी क्लियर नहीं है, देखना पड़ेगा इसमें क्या आएगा। बताओ दिवाकर भैया बताओ। -3 देखो पे हाँ, ओपन होना. देखो वो सब ठीक है आपकी बात, मैं समझ गया। -3 पे ओपन होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, क्लोज होगा। अभी सुनो मेरी बात, देखो जब हम इंटरवल की बात करते हैं, मेरा लॉजिक सुनो, जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल के अंदर सीक्वेंस को देखते हैं। सीक्वेंस हमेशा बढ़ती रहती है ना, या तो ऊपर जाएगी, इंक्रीज करेगी, या डिक्रीज करेगी, या कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट होगी तो भी तो बढ़ेगी ना, रुकती थोड़ी ना है। एक एक टर्म की थोड़ी वैल्यू देखते हैं हम तो पूरी वैल्यू देखते हैं ना। Yes. तो यहां से डायरेक्ट पता चल जाता है कि अगर इंक्रीजिंग है तो ऊपर से बाउंड 1 मिल गया, डिक्रीजिंग है तो नीचे से बाउंड -3 मिल गया। इसलिए हम -3 और 1 भी यहां ले सकते हैं। समझ में आई ये वाली चीज। Yes. क्या करेंगे, एक बार रिपीट करना. देखो भाई, यहां से जब इंटरवल की हम बात करते हैं, यहां से यहां तक का इंटरवल है, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस जो है मोनोटोन इंक्रीज कर रही है। अब मोनोटोन इंक्रीज कर रही है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो रुके ही ना आगे जा करके, क्योंकि एक बाउंड दे दिया है ना, एक बाउंड आगे से लग चुका है 1। तो क्या वो इंक्रीज होते हुए उस बाउंड को अटेन नहीं करेगी क्या, यस करेगा 10. है ना। बस यही बताना चाह रहा हूं। अगर इसी तरह से मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसमें भी हमने एक बाउंड दे दिया -3 का बाउंड, तो वो भी अपने नेगेटिव -3 को 10. -3 को अटेंड कर लेगी। ठीक है, यस गॉट इट. ओके। देखो अब क्या करेंगे, क्या कर रहे थे यहाँ पे, मोनोटोन इंक्रीजिंग बता दिया हमने -3 से 1 के बीच में। अभी यहाँ पे कुछ हमें मतलब इसकी कंडीशन दी हुई है क्या, u1 की, u1 पॉजिटिव है,
U1 क्या है? पॉजिटिव। और प्रिसाइज कर U1 दो इसको। greater than 1. U1 पॉजिटिव है, ये 0 से और 1 के बीच में प्रिसाइज हो गई। और फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके लिए क्या इंप्लाइज हो जाएगा? मोनोटोन इंक्रीजिंग। और प्रिसाइज हो गई कंडीशन। यस। बताओ भाई, अगर ये हमने क्या किया? फॉर ऑल n के लिए प्रूव कर दिया। फॉर ऑल n के लिए हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। तो n इक्वल टू 1 के लिए भी प्रूव हो गया ना। इसने तो 1 के लिए ही पूछा था, तो हमने कर दिया। अब इसी तरह से क्या हम एक से बढ़ा करके इसको मोनोटोन डिक्रीजिंग प्रूव कर सकते हैं क्या? एक से बड़ी अगर वैल्यू है तो वो मोनोटोन डिक्रीज करके वापस 1 पर ही आकर के गिरेगी, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? हाँ कैसे कहोगे? पिछले पिछले क्वेश्चन की तरह कह सकते हैं हम? हाँ वैसे ही। ठीक है, अभी देखो मैं इसी में बता देता हूँ। इसी में मैं बता देता हूँ। इसको अगर पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, तो ये सेम नेगेटिव पॉजिटिव आया। अब यहाँ पर जो इंटरवल बना वो क्या बना? मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल बनेगा? मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल बनेगा माइनस इंफिनिटी से, क्या नंबर था बताओ? -3. -3। -3 को लेना है क्या? हाँ नहीं लेना है ना यार, क्यों नहीं लेना? मोनोटोन यूनियन डिक्रीजिंग में भी ले सकते हैं ना। वाले। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से यस। माइनस 1 से प्लस इंफिनिटी, इन्फिनिटी। ये infinity. इंटरवल बना। लेकिन हमें एक और एक कंडीशन भी दी हुई है ना भाई। U1 जो है, पहली जो कंडीशन है वो है U, पहली जो टर्म है वो ही पॉजिटिव है। अरे भाई, जब पहली टर्म ही पॉजिटिव है, यहां पर कहीं पे जीरो है, मुझे ये बताओ, यहां पर कहीं पर जीरो है, ठीक है। पहली टर्म पॉजिटिव है तो यहां से इधर ही लेंगे ना हम, इस जीरो से इधर ही ले सकते हैं टर्म। लेकिन उस टर्म को यहां से यहां तक के इंटरवल में नहीं ले सकते, यहां से लेकर के यहां तक के इंटरवल में हम नहीं ले सकते। बोलो क्यों? मोनोटोन इंक्रीजिंग है उधर इसीलिए. मोनोटोन इंक्रीजिंग है इसलिए। तो लेंगे कहां पे? इधर लेंगे। इधर लेंगे 1 के बाद. तो मोनोटोन डिक्रीजिंग इधर लेंगे, और इधर लेंगे तो मोनोटोन डिक्रीज कर रहा है, और मोनोटोन डिक्रीज कहां तक कर रहा है? 1 तक कर रहा है, तो 1 पर आकर के माथा टेक देगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। इसमें Yes. ओके। इसमें U1 पॉजिटिव दिया है U1, तो, हाँ U1। और UN जो, हाँ, और UN का बाउंड हमने निकाला है जो -3 से 1 तक जा रहे हैं। हाँ, तो हम इस हिसाब से हम U2 को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? U2 और U3, U2 मतलब बिना वैल्यू रखे या फिर कोई और तरीके के बिना? हाँ बिल्कुल सही बोला है आपने। देखो मेरी बात सुनो, हमने किसकी बात कर रहे हो? डिक्रीजिंग की या इंक्रीजिंग? पहले ये बताओ। सर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग तो जैसे ये वेवी कर्व मेथड से पता चल जा रहा है, लेकिन हम U2 के बारे में अगर आप पूछें, U3 के बारे में कि ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, देखो देखो अ, देखो देखो, या फिर ये जो चीज है ना, ये जो मैंने लिखी है, ये जो सर्कल मैं बना रहा हूं, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। ये हमने जनरल निकाली है, और जनरल अगर प्रूव हो जाता है ना कोई चीज, तो वो स्पेसिफिक कोई बड़ी चीज होती है क्या? जनरल में हमने क्या निकाल लिया कि UN मतलब U1, U2, U3, U4, U5 कुछ भी हो, वो 0 से 1 के बीच में अगर है तो वो सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग ही होगी। ये हमने जनरल निकाल लिया, ठीक है। अब आपका कहना है कि U2, जनरल हाँ तो, बताओ। वो जनरल जो हमने निकाला है वो -3 से 1 है ना, अरे और बस उसके साथ एक एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि U1 इज पॉजिटिव। वो हमें पहले से दिया था ना, तो हमने दोनों कंडीशंस को यूज करके एक और जनरल बना लिया। हम देखो, एक तो जनरल हमने निकाल ही लिया था। हाँ आपका, हाँ अच्छा, सुनो 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 सुनो, अब समझा मैं आपकी बात। U1 क्या है? पॉजिटिव है, सुन रहे हो? यस है यस ना? पॉजिटिव। U1 पॉजिटिव है। 0 से
यू एन 1 के लिए हमने कंडीशन निकाली फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो Yes. इस कंडीशन के लिए हमारी जो यू एन आई है वो कैसी आई है बताना एक बार। मोनोटोन इंक्रीजिंग, अरे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं, मोनोटोन डिक्रीजिंग आ गई। ओके आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे आप U2 को नेगेटिव ला करके दिखा दो, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप बोल रहे हो कि ये कंडीशन तो आपने इसकी वजह से लेकर के आए, ऐसा मैं कह रहा हूं कि -3 से लेकर के UN और ये 2 2 है ना, 2 है 1 है, 1 है, 1 ठीक है ये 1, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये जनरल कंडीशन है कि UN यहां पर मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। मैंने जनरल कंडीशन निकाली थी ये, क्वेश्चन के मुताबिक और जनरल कंडीशन और स्पेसिफिक कंडीशन निकल करके आई ये। अब आपका क्लेम है कि U2 को नेगेटिव बनाना है, U2 नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, आप मुझे इस कंडीशन से U2 को नेगेटिव बना करके दिखा दो, बनाओ, कैसे बनाओगे। सर मेरा मेरा यही सवाल था कि मतलब क्या हमें ये लिखना पड़ेगा अगर हम सॉल्व करेंगे तो कि हाँ U2 जो है वो मतलब ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि U2 भी पॉजिटिव होगा, U3 भी पॉजिटिव होगा, या फिर ऐसे ही सफिशिएंट होगा। देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में ही होना है। देखो मैं बताता हूं आपको, जब हम जनरल कंडीशन निकाल लेते हैं ना, देखो यहां तक हमने निकाल लिया था। अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन ने खुद ने दे दिया हमें कि आप U2 को पॉजिटिव ही सेलेक्ट कर सकते हो। देखो ये रियल लाइन है, ये क्या है, यस एक समझ रियल गए लाइन है, यहां पर 0 है। मैं U1 को यहां से लेकर के 0 नहीं ले सकता, मैं 0 नहीं ले सकता, यहां से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकता हूं, एक नेचुरल एक कुछ भी नंबर, समझ रहे हो, कोई भी नंबर मैं यहां से लेकर के यहां तक कुछ भी नंबर ले सकता हूं। मान लो मैंने ये ले लिया, क्या मैंने गलत लिया क्या, नो सर। नहीं लिया गलत। अच्छा अब U1 से सीक्वेंस डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी बताओ, डिक्रीजिंग वाला केस देख रहे हैं तो डिक्रीज करेगी, कम होगी, यहां आया यस U2, यहां 1 आया से कम। U3। आपका कहने का मतलब ये है कि ये U2 यहां नहीं हो करके यहां क्यों नहीं है। आई गॉट योर क्वेश्चन कंप्लीटली, बट मुझे बट ये विजुअलाइज नहीं होता, आप समझ में आए। हाँ अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां 0 था भाई, 0 को मारो गोली, हमने लिख दिया 1, हमने क्या लिख दिया 1, 1 से छोटे में -3 से बड़े में, भाई नेगेटिव में तो हम जा ही नहीं सकते। अच्छा सुनो, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग वाला केस था, U1 को ही पॉजिटिव लेना है और UN जो है 1 से छोटा होना चाहिए। दोनों केस एक साथ हो सकते हैं क्या, क्या आप U1 को 1 से बड़ा ले सकते हो क्या, मुझे ये बता दो आप। नो नहीं ले क्योंकि सकते, अपर बाउंड 1 ही है। 0 पर बाउंड 1 है, ठीक है। अगर U1 को कहीं पर यहां ले लिया हमने और ये मोनोटोन डिक्रीज है तो कहां जाएगी ये सीक्वेंस, घटेगी 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में ही रहने वाली है। अपन यस अपन शायद कुछ गलती कर रहे हैं, एक सेकंड रुको 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 रुको, अरे भाई, 0 और अरे 1 रुको के रुको बीच रुको, में ये कंडीशन मोनोटोन गलत लिख दी इंक्रीजिंग हमने है। यार, ये कंडीशन गलत लिख दी, ये कंडीशन थोड़ी ना, मोनोटोन इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है ना, बताया भी नहीं यार आपने, इतनी देर से बातें कर रहे हैं। ये मोनोटोन डिक्रीजिंग की कंडीशन लिखते हैं ना, डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी, UN की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ था और, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है यार, बताओ कहाँ गड़बड़ है।
ये तो पॉजिटिव है ब्रो। अरे ये रहा ना, इधर देखो ना, मोनोटोन डिक्रीजिंग की कंडीशन देखो भाई। यू यूएन की वैल्यू है जो -3 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। देखो फिर से देखो, यूएन जो है वो 1 से बड़ा है, यूनियन यूएन जो है वो -3 से छोटा है। मतलब ये रियल लाइन यहां पर कहीं पर -3, यहां पर 1। यूएन आपका इससे इधर होगा या फिर इससे इधर होगा। अभी बताओ मुझे, हम गलत एनालिसिस कर रहे थे, कंडीशन ही गलत उठा ली थी। यहां से बताओ मुझे, तो यूएन जो है वो या तो यहां से ले सकते हैं हम या फिर यहां से ले सकते हैं। सीन्स उसने कह दिया U1 आपको 0 से बड़ा लेना है, तो यहां पर कहीं पर 0 है, यहां पर कहीं पर 0 है। 0 से बड़ा यस लेंगे yes, तो 0 से बड़ा आप यहां पर ले सकते हो क्या? मुझे ये बताओ, यहां पर ले सकते हो क्या? यस, 0 से बड़ा हो जाएगा। अरे भाई मेरे, कैसे ले लोगे यार? जब यार हद होती है। अभी मैंने बोला यूएन की जो कंडीशन है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, -3 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ नहीं कैसे बीच ले में लोगे? मोनोटोन इंक्रीजिंग रहेगा। कैसे ले लोगे? यहाँ 1 मोनोटोन नहीं ले इंक्रीजिंग रहेगा ना। यहाँ तो आपको कंपल्सरीली कहाँ लेना पड़ेगा? एक के बाद में लेना पड़ेगा ना, 1 से आगे। 1 से आगे लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे कहीं पे लेना पड़ेगा, और फिर आप धीरे धीरे डिक्रीज कर करके 1 पर आओगे। दिवाकर भैया आपका डाउट क्लियर हुआ अच्छे से? यस सर, यस सर, ओके, परफेक्टली क्लियर। यस। ठीक है, तो देखो हमने दो कंडीशंस निकाल ली। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन हमने निकाली थी, इंक्रीजिंग के लिए ये, इसके ना नोट्स आप बनाओ ना तो इसको पॉज कर करके ध्यान से बनाना, क्योंकि इसमें पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाया नहीं है। मैं कोशिश करा करूंगा कि सिस्टमेटिक लिखवाऊं। मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए केस कौन सा निकल करके आ गया कि U1 की वैल्यू 0 से या फिर किससे 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो। ठीक है, हमने मोर जनरल क्या निकाल दिया था कि UN की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, खत्म बात। जय श्री राम, हो गया। अब मोनोटोन इंक्रीजिंग के लिए हमने कौन सा केस निकाला था कि 0 से U1 ये हो जाए। ये तो क्वेश्चन ने बोला है ना, हमने क्या निकाल दिया था? हमने तो सीधा ही निकाल दिया था ना, ये लो भाई। अभी समझ में आया मैं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा था? मैं बड़ी पिक्चर दिखा रहा था कि आप छोटी मोटी चीजों में मत अटको, एक टर्म के साथ मत खेलो, आप पूरी टर्म को ही घुसा दो अंदर, पूरा सीक्वेंस को ही अंदर ले लो, बात खत्म। ये वाली चीज समझ में आई अच्छे से? यस, आ गई? ओके, अब जब यहां से हमें पता चल गया कि UN कन्वर्ज कर जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि UN+1 UN सब कुछ जितने भी टर्म्स है उसकी सारी L को जाने वाली है। तो डायरेक्ट हम यस इसके अंदर क्या रख सकते हैं, जो हमें डेफिनेशन दी हुई थी, इसमें हम डायरेक्ट L रख सकते हैं UN N+1 इन सब की जगह। यस तो जब यहां पर L रखोगे तो इसको सोल्व करोगे तो L की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, सोल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 1, 100% 1 आने वाली है इसकी वैल्यू। एक तो आएगी 1 और एक आएगी -3। ठीक है, आसान सी एक इक्वेशन बनेगी, एक वैल्यू आएगी 1 और एक आएगी -3। सिंस -3 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस। ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू L = 1 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, और 13 में आपको बहुत मतलब एक बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत हटके सवाल है ये, थोड़ा सा करवाया हुआ है वैसे तो। 14, 15, 16 भी ठीक है, 16 अलग है थोड़ा सा, 16 और 17 थोड़े से अलग है।
बाकी कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर अंदर ही एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में चलेंगे सब्सिक्वेंस पे। तो उसी तरह बने रहो, हम इसको जल्दी सलटाने की कोशिश करें। ठीक है, एक थैंक यू नोट लिख देते हैं यहाँ पे। थैंक्स, बाय बाय।